मिली जुली सब्जियों से बना यह सूप बनाने में बहुत ही ईजी है और टेस्ट में तो लाजवाब है। यह सूप इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और वेट लॉस के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी डाइट है। तो चलिए इस सुपर हेल्दी टेस्टी सूप को बनाना शुरू करते हैं। वेज जायका में आप सबका स्वागत है। सूप बनाने के लिए मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी कटी हुई कुछ सब्जियां ले रही हूँ। ये है बारीक कटी हुई एक गाजर, इसमें कई पोषक तत्व होते हैं और गाजर को तो सब्जियों का सुपर फूड कहा गया है। आधा कप कटी हुई ब्रोकली भी लेंगे, बहुत ही हेल्दी होती है, फाइबर से भरपूर होती है। थोड़ी सी कटी हुई लाल वाली शिमला मिर्ची, पूरी शिमला मिर्ची का 1/4 पोर्शन लिया है मैंने यहाँ पर। 10-12 बारीक कटी हुई बीन्स, ये भी बहुत हेल्दी होती हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। थोड़ी सी कटी हुई पीली वाली शिमला मिर्ची और थोड़ी सी कटी हुई हरी वाली शिमला मिर्ची, तीनों शिमला मिर्च मैंने बराबर बराबर ली हैं। और साथ में ही 2 टेबलस्पून भरकर फ्रोजन कॉर्न भी लिए हैं। हो तो यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। सब्जियों को काटने के बाद जो साइड्स वगैरह बचते हैं ना, जिन्हें हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, उन्हें आज हम इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ प्याज है, ये गाजर है, ब्रोकली के डंठल हैं, ये गोभी के डंठल भी हैं, मेरे पास पड़े थे। अच्छा स्वाद आता है इनका भी। और ये है प्याज, जो बाहर की लेयर्स हम निकाल कर रख देते हैं ना, इसे भी यूज़ करेंगे हम। कुछ अदरक की गांठें और छिलके हैं जिन्हें हम अलग कर देते हैं, इनको भी यूज़ करेंगे। सबको छोटा छोटा सा काट लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बचे हुए डंठल वगैरह ही लें, कुछ ताज़ी साबुत सब्जियां भी ले सकते हैं, जैसे बीन्स मैंने लिए है यहाँ पर। इन सबको काट कर हम इनका आज वेजिटेबल स्टॉक बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी होता है ये, इसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए हम एक बर्तन में लेंगे पानी। ये 1 लीटर पानी लिया है मैंने यहाँ पर, और थोड़ा सा पानी और ले रही हूँ, तो ये टोटल 1.5 लीटर पानी लिया है मैंने यहाँ पर। पानी जल्दी गर्म हो जाए इसलिए इसे ढक देंगे। और जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, तब इसमें ऐड करेंगे 2 या 3 तेज पत्ते। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इनका। और साथ में ही 8 से 10 साबुत काली मिर्ची भी ऐड कर देंगे। और अब इसमें ये सारे डंठल वगैरह जो हमने काट कर रखे हैं ना, वो भी डाल देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां ऐड नहीं करनी है, जैसे पालक वगैरह। मैंने इसमें अदरक तो ऐड किया हुआ है, लेकिन लहसुन नहीं किया है, तो अब ऐड कर रही हूँ। चाहे तो लहसुन को चॉप करके डाल दीजिए, या फिर 2 या 3 साबुत कलियाँ भी डाल सकते हैं इसमें। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका वेजिटेबल स्टॉक में। अब इसे ढककर हमें पकाना है, और तब तक पकाना है जब तक कि ये जो 1.5 लीटर पानी है ना, पककर 1 लीटर ना रह जाए। अब देखिए, इसे ढककर पकाते हुए मुझे यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो ये पानी है ना, जो आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से खौल रहा है। अगर तो आप सूप में हल्का सा स्पाइसी टेस्ट देना चाहते हैं ना, तो इसमें एक छोटी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दीजिए। हरी मिर्ची को हम सूप में भी ऐड कर सकते हैं, पर क्या होता है ना कि जब सूप में डालेंगे ना, तो कभी ये हमारे मुंह में आ सकती है। इसलिए मैंने हरी मिर्ची को इस बनते हुए स्टॉक में इसी स्टेज पर ऐड कर दिया है। जब स्टॉक को सूप में ऐड करेंगे तो हरी मिर्ची का फ्लेवर सूप में अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, और ये बहुत ही बढ़िया खुशबूदार वेजिटेबल स्टॉक तैयार हो गया है। और अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, और अब इसे एक छलनी से छान लेंगे। बहुत ही टेस्टी होता है ये स्टॉक, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं इसमें। इस पानी को सब्जी बनाने में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और सूप में पानी की जगह स्टॉक ऐड करने से सूप टेस्टी और हेल्दी बनता है। जब भी कभी आपके पास डंठल वगैरह या सब्जियों के साइड्स बच जाए ना, तो उनसे स्टॉक बनाकर स्टोर करके रख लीजिए। जब भी सूप बनाए या सब्जी बनाए तो उसमें यूज़ कर लीजिए। तो चलिए अब जल्दी से सूप भी बना लेते हैं। उसी कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बटर, 1 टेबलस्पून के करीब, बस ज़्यादा नहीं डालना है ये। बटर की जगह आप ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल ले सकते हैं, पर बटर का टेस्ट सूप में बहुत ही बढ़िया आता है। बाद में मैं सूप में बटर का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैंने बटर को स्टार्टिंग में ही डाल दिया है। और जब बटर मेल्ट होकर गर्म हो जाएगा ना, तब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर एकदम बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन, और लहसुन के साथ ही 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक भी ऐड कर देंगे। अदरक और लहसुन को बहुत ही कम भूनना है, यूँ समझो कि बस आधा मिनट से भी कम पकाना है। और फिर साथ में ही ऐड करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ 1 प्याज, और प्याज को भी बस ज़रा सा ही भूनना है, प्याज का क्रंच बना रहना चाहिए। और आधा मिनट तक भूनने के बाद अब इसमें हमने ये सारी की सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। मैं सूप में पत्ता गोभी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे भी आप इनके अलावा कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो, मशरूम या बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं सूप में। वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है इन्हें, बस भूनना है, पकाना नहीं है, सॉफ्ट नहीं करना है, यानी कि सब्जियों को यहाँ पर हमें गलने नहीं देना है, ये खास ध्यान रखना है। लगातार चलाते हुए इन्हें सौते कर लेंगे, इससे सब्जियों का कच्चापन तो निकल जाएगा और सूप में इनका बढ़िया सा टेस्ट आएगा, बढ़िया क्रंच आएगा, बहुत ही बढ़िया। और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरे प्याज की कटी हुई पत्तियाँ। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और सूप कलरफुल भी बनेगा। साथ में इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर देंगे और नमक को मिक्स भी कर देंगे। और जब वेजिटेबल्स को भूनते हुए 1 से 1.5 मिनट हो जाए ना,
तो इसमें ये तैयार वेजिटेबल स्टॉक ऐड कर देंगे। जितना स्टॉक मैंने बनाया है सारा ही इसमें ऐड कर दिया है, और फिर भी अगर ज़रूरत लगे ना तो इसमें सिंपल पानी ऐड कर सकते हैं। पानी को गर्म करके यूज़ करेंगे यहाँ पर। और फिर अब फिर से एक उबाल आने देना है इसमें। उबाल आने के बाद अब ये जो सूप है ना, इसे आप इस तरह से भी पी सकते हैं, पर रेस्टोरेंट जैसा सूप बनाने के लिए इसे थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। और गाढ़ा करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक घोल बना लेंगे। और फिर इस घोल को एकदम उबलते हुए सूप में ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जल्दी से चलाते हुए मिक्स भी कर देना है। इससे सूप में थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी और सूप हल्का हल्का सा क्रीमी सा लगने लगेगा, बहुत ही बढ़िया। कॉर्नफ्लोर को ऐड करना टोटली ऑप्शनल है, इसे ना भी यूज़ करेंगे तो भी सूप बहुत ही बढ़िया बनेगा। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब हमें इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाना है, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चा सा टेस्ट है सूप में ना आए। अब 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर भी ऐड कर देंगे। स्टॉक में भी ऐड की है मैंने साबुत काली मिर्ची, और अब पिसी हुई काली मिर्ची भी ऐड कर रही हूँ। और अब यहाँ पर अगर आपको सूप का कलर ठीक लग रहा है तो ठीक है, और अगर कलर को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं तो इसमें बहुत ही थोड़ी सी करीब 1/4 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर दीजिए। तो देखिए सॉस ऐड करने के बाद कलर थोड़ा सा ब्राइट हो गया है ना। ये जो सॉस हमने ऐड की है ना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। जैसे कॉर्नफ्लोर ऑप्शनल है ना, ऐसे सॉस भी ऑप्शनल है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश धनिया। धनिया को भी सूप में मिक्स कर देंगे, और अब गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे। सूप को खट्टा नहीं करना है, बस लेमन का थोड़ा सा फ्लेवर देना है इसमें। तो आधा नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये लीजिए, रेस्टोरेंट से भी बढ़िया सुपर टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल सूप तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, बहुत ही बढ़िया है। लुक देखिए आप सूप का, बहुत ही बढ़िया आया है। सब्जियां क्रंची हैं, पकी हुई हैं, पर ओवर कुक नहीं है। बिखरी बिखरी सी अलग अलग सी नहीं है, अच्छी बाइंडिंग है सूप में। बस यही खास बात है सूप की। सर्दी के मौसम में ऐसा गरम गरम सूप मिल जाए ना पीने को, तो बस मज़ा ही आ जाता है। और अब आप भी इस गरम गरम हेल्दी सूप को सर्दी के मौसम में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।